आज का अपना टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। एक एक करके जानते हैं कंबशन के बारे में, फ्लेम के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको डिफाइन हम लोग करें तो कंबशन का मतलब होगा कि द बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। अब दो तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं। सबसे पहला सब्सटेंस होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्टिबल होंगे वो आराम से आग पकड़ लेंगे, वो तुरंत जल जाएंगे। दूसरा आता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कि नहीं जल पाते, कितना भी हम लोग कोशिश कर लेंगे जल नहीं पाएंगे। कंबस्टिबल सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स होंगे हमारे वुड, कोल, पेट्रोल, पेपर, ईटीसी। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल होंगे सीमेंट, अपना बालू, और भी बहुत सारी चीजें जो है एग्जाम्पल होंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। सबसे पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज मैंडेटरी फॉर बर्निंग। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां पे कोई कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता। इसीलिए इसको मैंडेटरी माना गया है कि combustible substance presence is mandatory for combustion process। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं इसी में। इग्निशन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस का लोएस्ट टेम्परेचर होगा जिसपे वो फायर पकड़ ले। हो सकता है इस पेन का जो है इग्निशन या फिर इस मार्कर का इग्निशन टेम्परेचर जो है 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री हो, या लोहे का हो सकता है इग्निशन टेम्परेचर थाउजेंड्स डिग्री में होगा। तो हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। डेफिनेशन के तौर पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो डेफिनेशन इग्निशन टेम्परेचर का होगा द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। दूसरी बात हम लोग करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ये हम लोग कभी भी हम लोग ये अक्सर जानते हैं। कंबशन के डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखा है। कंबशन के डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम लोग को ये समझ में आया, उसमें एक लाइन प्रेजेंट था जो कि इंपॉर्टेंट था। कंबशन मीन्स व्हाट? अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। अगर एयर या फिर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग वहां पे कभी नहीं हो सकती। यही तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके हेल्प से, या फिर वी कैन से दैट दीज ऑल आर द थ्री एसेंशियल कमोडिटीज फॉर बर्निंग। ये तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं रहेगा ना तो वहां पे बर्निंग पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं रहेगा तो उसमें आग कभी नहीं लग सकती, कोई भी चीज हो। दूसरा, इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर के पार जब तक किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं जाएगा तब तक वो फायर नहीं पकड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे आगे चलकर। इसके बाद शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिख जाएगा कि हाउ एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। ये तीनों चीजें अगर रहेंगी तो कंबशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल बर्निंग। कोई भी चीज अगर मान लीजिए कहीं पे भी आग लग रहा है या फिर कहीं पे भी फायर लग चुका है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला है या तो वहां का कंबस्टिबल सब्सटेंस हटा दें। मीन्स अगर लकड़ी जल रहा है तो हम लोग लकड़ी जो बर्न हो रहा है उसको साइड में करके उस पर पानी डाल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग वहां पे क्या किए, कंबस्टिबल सब्सटेंस को उस पर्टिकुलर जगह से उठाकर हटा दिए। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। अब या तो हम लोग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इग्निशन, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी जल रहा है, अगर वो 100 डिग्री उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, एज एन एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, अगर उसका 100 डिग्री इग्निशन टेम्परेचर होगा तो उसके ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे। पानी के अंदर एक क्वालिटी होती है, पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो बर्निंग टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आ जाएगा। तो इफ वी आर लोअरिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देन बर्निंग विल स्टॉप। थर्ड वन, इफ देयर विल बी कट ऑफ ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई भी जैसे किसी व्यक्ति को आग पकड़ लिया या फिर कोई व्यक्ति जो है उसकी बॉडी जल गई है तो उसको तुरंत कंबल में रैप कर दिया जाता है।
कंबल में उसको लपेट दिया जाएगा। क्यों? कंबल का काम होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट को वो बंद कर देगा, और अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट को अगर वो बंद कर देता है तो क्या होगा, उसी समय ऑन द स्पॉट फायर रुक जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर हम लोग रिमूव कर देंगे ना, वहां पे बर्निंग रुक जाएगी। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हम लोग और यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है वाटर, दूसरा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये सब जो होते हैं, और तीसरा जो है सैंड। सैंड का भी यूज हम लोग करके कोई भी आग को बुझा सकते हैं। अक्सर सैंड वाला जो आप लोग देखोगे, सैंड का एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना रहता है पेट्रोल पंप पे, जिसका हेल्प लिखा है वहां पे, साफ साफ मेंशन रहता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर हम लोग बात करें कि पानी से कैसे बचाया जा सकता है, तो अगर कहीं पे आग लगी है, वो नॉर्मल है, मान लीजिए नॉर्मल वहां पे आग लगी हुई है, तो उस कंडीशन में पानी से हम लोग उसको बुझा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस वहां पे आग जो लगी हुई है वो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है, या फिर वहां पे जो बर्निंग हुई है, जहां पे फायर लगा हुआ है, वो फायर जो है वो ऑयल के हेल्प से लगा हुआ है, तो वहां पे अगर हम लोग वाटर का यूज करते हैं तो वो यूज नहीं, मिस यूज कहलाएगा। अगर वाटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में कर रहे हैं, वहां पे मान लीजिए कोई स्विच बोर्ड है, उसमें आग लग गया, उसमें हम लोग अगर यूज कर रहे हैं पानी का, तो ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग शॉक्ड, ठीक है, और हम लोग डॉक्टर झटका बन जाएंगे। वाटर का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं पानी बुझाने के लिए, जो शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग को शॉक लग सकता है, बाल जो है स्पाइक्स वाले हेयर हो जाएंगे। हाँ, अगर ऑयल वाले कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, पानी डाल के ऑयल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ऑयल की बर्निंग लगी है, ऑयल के हेल्प से बर्निंग हुई है, वहां पे अगर हम लोग पानी डाल दिए तो वो कुछ नहीं करेगा, केवल आग को फैलाते रहेगा। क्योंकि डेंसिटी के चैप्टर में अगर आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, तो हम सब लोग जानते हैं ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, जिसके हेल्प से ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां वो ऑयल जाएगा, और उस ऑयल में अगर फायर है तो वो फायर भी अलग अलग जगह पे जाएगा। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तो भाई साहब यूज क्या करें, ये तो क्वेश्चन आएगा हम लोग के माइंड में। तो उस कंडीशन में अगर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसमें फायर लगा है, बोर्ड, कोई बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग गया, अगर सैंड है तो उठा के सैंड डाल दीजिए, वो आग जो है बंद हो जाएगा। अगर इन केस सैंड नहीं, आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करके आराम से कोई भी फायर से या फिर कोई भी बर्निंग से छुटकारा पा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का भी अलग अलग एक तरीका होता है। फायर एक्सटिंग्विशर अगर हम लोग देखें तो अक्सर हम लोगों को कई कई जगहों पे मिलेगा, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और भी बहुत सारे, मतलब ज्यादातर पब्लिक एरियाज में हम लोग को देखने को मिलेगा। कुछ कुछ घरों घरों में भी होता है फॉर आवर पर्सनल सेफ्टी। तो उसमें हम लोग एक डायल देखा होगा, वो डायल जो है इस तरीके से डायल होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक डायल बना रहेगा, उसके दूसरे साइड जो है रेड कलर से मार्क होगा, एक साइड जो है रेड कलर से, और बीच वाला जो पोर्शन होगा वो ग्रीन कलर से रहेगा। बीच वाला जो है ग्रीन कलर से, बाकी साइड साइड का रेड कलर से। रेड कलर से जो मार्क होता है ना, ये डायल इंडिकेट करता है प्रेशर का, कि उस पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर है भी या नहीं है। अगर ग्रीन पे रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन पे नहीं रहेगा तो हम लोग उसको नहीं यूज कर सकते हैं। ये चीज को ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा। फायर एक्सटिंग्विशर का जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमेशा देख लें कि डायल जो है वो मिडिल पोर्शन पे है या नहीं, या फिर ग्रीन वाले पोर्शन पे है या नहीं। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अगर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा उसका। ये सब हो गया अभी का टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। कंबशन तो ये तो समझ में आ गया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंट्रोल कैसे करें, शॉर्ट सर्किट में आग लगी हुई है तो उसको कैसे बुझाएं, ऑयल में लगी हुई तो उसको कैसे बुझाएं। बाकी आगे चल के अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। अब इसके जनरली 3 टाइप होते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा, जो सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो है
रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन एक ऐसा टाइप का कंबशन होता है जो कि बहुत रैपिडली होता है, बहुत तेजी से होता है और तुरंत ये खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई भी आग जला रहे हैं या मान लीजिए कोई भी हम लोग पेपर जलाते हैं, तो देखेंगे ना बहुत रैपिडली उसमें से आग निकलेगा, बहुत ज्यादा फ्लेम्स निकलेगा और वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के कंबशन को हम लोग कहेंगे रैपिड कंबशन। Rapid combustion are generally those types of combustion which happening very rapidly but for a short duration of a time. ये केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होगा और एक बैग चलकर ये खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है स्लो कंबशन। स्लो कंबशन, इस टाइप का जो कंबशन होता है जनरली वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में होता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, इसमें फ्लेम्स नहीं निकलते हैं। इस तरीके के जो कंबशन प्रोसेस होगा उसमें फ्लेम्स नहीं निकलते हैं। ऐसे टाइप के कंबशन को हम लोग कहेंगे स्लो कंबशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लें तो डाइजेशन हमारे जो फूड का होता है उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं बर्निंग हो रहा है, कंबशन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई फ्लेम नहीं निकल रहा है। तो ऐसे टाइप को हम लोग कहेंगे स्लो कंबशन। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये कंबशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा टाइप का कंबशन होता है जिसको लगने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑल ऑफ सडन लग जाएगा। मतलब ये एक ऐसा टाइप का कंबशन है जिसको बाहर से हीट देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक जब भी जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें तो हम लोगों ने फास्फोरस को जानते हैं, हम सारे लोग फास्फोरस के बारे में जानते होंगे। अगर येलो फास्फोरस को हम लोग नॉर्मल एज इन अ रूम टेम्परेचर निकाल के रख दें तो उसमें फायर पकड़ लेगा। मतलब ऐसे टाइप का कंबशन जिसके लिए कोई एक्सटर्नल हीट का रिक्वायरमेंट नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपका एक सवाल है, आप सभी के लिए एक सवाल है कि फॉरेस्ट फायर जो है वो इन तीनों में से किस टाइप के कंबशन में आएगा। कमेंट में आप आंसर बता दीजिए। रैपिड कंबशन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रैपिड कंबशन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच द फायर इज हैपनिंग वेरी रैपिडली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। दूसरा है स्लो कंबशन, इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच नो फ्लेम्स कैन बी सीन। एग्जाम्पल digestion of food, respiration and many others. Third one is spontaneous combustion. Spontaneous combustion is a type of combustion in which the combustion is happening without any external heat provided to that particular substance. तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट ये भी करके बताएं कि अगली टॉपिक किस अगला जो है लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए आप सभी को। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि फॉरेस्ट फायर वो इन तीनों में से कौन से सब्सटेंस कौन से टाइप्स में आएंगे वो कमेंट करके आप बताइए मुझे।